नमस्कार सभी साथियों का, आप सभी का आरजे एजू हब की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो साथियों, एक राजस्थान पात्रता परीक्षा के तौर पे आपके सामने सीईटी जो एग्ज़ाम आई है तो उसके बारे में अपने को एक बार इसका जो सिलेबस विवरण है साइंस का वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि अपने रेगुलरिटी अब क्लासेस स्टार्ट होंगी साइंस की जो भी है आपकी प्रत्येक टॉपिक की रोज़ आपके जैसे क्लासें होना स्टार्ट होगी। और मैं आपको इसके अंदर सिलेबस जो सीईटी के साइंस का सिलेबस है उसमें आपको जीरो से लेकर के एंड तक ले जाने के लिए अपने आरजे एजू हब की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ आप लोग जुड़ सकते हो। साथियों, इसके अंदर जो साइंस के जो टॉपिक दे रखे हैं वो अच्छे खासे लेवल के भी हैं। और देखो, एक सीईटी आप 12वीं पास करने के बाद मैक्सिमम बच्चे तैयारी करेंगे इसकी, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे आर्ट्स से होते हैं उनके लिए साइंस वाला पार्ट बहुत मुश्किल होता है, और कुछ बच्चे साइंस के होते हैं उनके लिए ये जो अपने हिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो सबसे हार्ड पड़ता है। प्रॉपरली समझ में नहीं आ पाता कि कैसे मैं पढ़ूँ, कैसे आगे की तैयारी करूँ, क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए साइंस पढ़ना ईजी नहीं होता और एक साइंस वाले के लिए हिस्ट्री पढ़ना ईजी नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन से ग्रंथ मेरे सामने आ गए, मैं क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, आपको मैं दोनों के बारे में, जैसे हिस्ट्री होगी और साइंस होगी, दोनों को आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक क्लास अपनी साइंस की चलेगी और इसके साथ में आपकी हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी। दोनों क्लासें मैं लूँगा, आपके दोनों की दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। सबसे पहले देखो, आज अपन बात कर लेते हैं एक बार साइंस की। इसके अंदर जो भी साइंस के टॉपिक लगते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो साथियों, साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी साइंस को 3 भागों में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अपन आसानी से पढ़ सके। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। इसको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं जिनको पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसके अलावा तीसरा है अपना भौतिकी का पार्ट यानी फिजिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। अभी अपने हाल ही में फिजिक्स के टॉपिक चल रहे हैं, मैं फिजिक्स के टॉपिक आपको यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों को यूट्यूब पे इसके अपने भौतिकी के जो टॉपिक हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और याद रखना, अपने सिलेबस बहुत कम टाइम में करना है, इस वजह से हो सकता है अपने 3-3 वीडियो भी रोज की रोज आपको डालना स्टार्ट कर दूँ, जैसे आप अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखते रहना आराम से। या हो सकता है सबसे पहले अपने एक पार्ट के तौर पर भी चलता रहे, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं और फिर प्रॉपर तैयारी भी करना है। मज़ा तभी आएगा जब टाइम पे सब कुछ हो जाए। तो देखो, तीनों के तीनों पाठों के बारे में अपने उसमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर, जैसे इसको रासायनिक विज्ञान को अपन केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहली चीज होती है तत्व। सबको पता होना चाहिए तत्व क्या है। तत्वों के अलावा यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये देखो नॉर्मल चीजें होती हैं जिनके बारे में अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो केमिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें अपने को ये तत्व हो गए, यौगिक हो गए, आवर्त सारणी। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने को यहाँ पे इन टॉपिकों को पढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ा जो अपना फंडा रहेगा वो रहेगा ट्रिक का, यानी कि आपको ट्रिक के तौर पे भी इनको याद करते जाओ, समझ के पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अपने को पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या क्या काम करता है। इसके अलावा अपने को ब्लॉक भी इधर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ब्लॉक के अंदर तो आप इसे आवर्त सारणी में भी आपने जो ब्लॉक आते हैं उन सबके बारे में अपने यहाँ को पढ़ने पड़ेगा बेटा। आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को अपने एक ट्रिक के तौर पे याद कर लेंगे, एकदम इजी तरीके से, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जैसे अपने को यहाँ नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करके चले तो जैसे कार्बन के कंपाउंड वगैरह, इन बेसिक सी चीज़ें अपने को केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। एक अपने आजकल एक टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर जो डेली रूटीन में अपने आने वाली जो केमिस्ट्री के रसायन होते हैं, यानी कि दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री काम आती है, दैनिक जीवन में काम आने वाली केमिस्ट्री, काम आने वाले जीवन में काम आने वाले रसायन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग सब एग्जामों के अंदर आजकल इसको पूछने लग गए। इससे दैनिक जीवन के अंदर अपने कौन कौन से रसायन काम आते हैं, जैसे साबुन हो गया, साबुन का निर्माण कैसे होता है, अपमार्जक क्या होते हैं। इसके अलावा जो जीव विज्ञान है, देखो जीव विज्ञान वाला पार्ट अपने एकदम अच्छे तरीके से समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में पता होना चाहिए, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कैसी होती है, कोशिका किसे कहते हैं। फिर कोशिकाएं मिलकर के आपको पता है उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, अंग तंत्र का मतलब नाम आते ही आप लोगों को सबसे पहले सारे के सारे तंत्र पढ़ने पड़ेंगे। अंग तंत्र के अंदर आपको देखो सारे के सारे तंत्र पढ़ने पड़ेंगे। मैं अभी आपको बता दूं, अंग तंत्र के अंदर अपना जैसे श्वसन तंत्र हो गया, मैं मैक्सिमम बायोलॉजी आपको चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में फिर एकदम सेट हो जाए। इसके अलावा पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिवहन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जनन हो गया। ये सारे के सारे तंत्र अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा कोशिका चक्र हो गया,
कोशिका चक्र के अंदर जैसे कोशिकाएं विभाजित कैसे होती है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे रोग हो गए, कौन कौन से रोग होते हैं, ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। रोगों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, कुछ बाहर के रोग होते हैं, शरीर के अंदर होने वाले रोग हो गया, रोगों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो ये तो सबको पता ही है, प्रोटीन्स क्या हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इसको अपन जैसे पाचन तंत्र के अंदर जो पोषक पढ़ते हैं उसके अंदर इनके कंप्लीटली देखेंगे कौन सी प्रोटीन किसका निर्माण करती है, क्या क्या प्रोटीन्स के बारे में अपने को पढ़ना है। यानी कि मेन जो आपके टॉपिक्स हैं ये हैं बेटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अंग तंत्र वाला हिस्सा हो गया, प्रोटीन्स का हो गया, रोग का हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक है, पढ़ना सबको है, लेकिन एक आपको व्यू रचना बता रहा हूँ आपको साइंस में अपने को कैसे क्या क्या पढ़ना है। भौतिकी के अंदर आपको सबसे पहले राशियाँ पता होना चाहिए, मात्रक हो गया, गति हो गया, कार्य हो गया, वर्क पावर एनर्जी शक्ति हो गया, इसके अलावा विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, यानी विद्युत हो गया, चुंबक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वर्क क्या है, मूवमेंट गति क्या है, शक्ति क्या है, ये सभी चीज़ें अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि ये कंप्लीटली अपने एक व्यू रचना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को तीनों के तीनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। और दोस्तों आप लोगों से वादा करता हूँ कि साइंस को आपको इस तरीके से तैयार करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और सीईटी के अंदर जो बच्चा क्रैक करना चाहता है, याद रखना साइंस का प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट है, और वो करेंगे अपन क्रैक को क्रैक करना ही है बेटा। जो कैट है उसको क्या करना है, क्रैक करके ही जाना है अपने को। जुड़े रहो सारे के सारे बच्चे, जल्द से जल्द चैनल को शेयर कर दो ताकि जिन लोगों के पास चैनल की लिंक नहीं है, जिनको नहीं पता है, उन लोगों तक भी लिंक पहुंच जाए। और आप लोगों के साथ और सहयोग से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी टेक्निकल सुविधाएं, इतनी चीज़ें न होते हुए भी मैं आपको अच्छे से अच्छे मैटर करवाने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ों में सुविधाएं जरूरी नहीं होती, पढ़ने के लिए बहुत कम सुविधाओं में भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने पास इतनी सुविधाएं हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे साइंस से हैं उन बच्चों को मैं हिस्ट्री इस तरीके से, हिस्ट्री जो अपने इतिहास का जो पार्ट है वो इस तरीके से तैयार करवाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो हिस्ट्री के अंदर। इतना पक्का है कि आप लोग हिस्ट्री की बुक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, हिस्ट्री आगे की ओर पढ़ना लग जाओगे, मतलब इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपने साइंस का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से कवर करना है। कुल मिला के सीईटी का जो सिलेबस है, मैं ये मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, क्योंकि कई बच्चे 12वीं पास करने के बाद ये एग्जाम पात्रता है एक राजस्थान की, लेकिन इसके बाद में कोई आईएएस की तैयारी भी करेगा, कोई आरएएस की तैयारी भी करेगा, तो उनके अंदर भी साइंस के यही टॉपिक लगते हैं। और देखो मैं इसीलिए इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों के इन फ्यूचर काम आ सके। मैं आपको नहीं इतने मतलब ऐसा लेवल नहीं रखूंगा कि आपके ओनली किसी कंपटीशन में काम आए, मैं आपको हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। यानी कि हो सकता है कि जैसे अपने स्कूलिंग में ये टॉपिक्स पढ़ते हैं विस्तार से, फाउंडेशन के अंदर ये टॉपिक्स विस्तार से पढ़ाए जाते हैं, उस तरीके से आपको विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों के साथ और सपोर्ट रहा तो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर जाएंगे। लेकिन जुड़े रहो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके कामयाबी के बिना, जैसे आप लोग जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक हम लोग भी कामयाब नहीं हैं, और आप लोग कामयाब उसी दिन हो जाओगे जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ऊपर अगली क्लास अपनी होगी साइंस के एक टॉपिक के साथ। वो टॉपिक अपन ले लेते हैं, मैक्सिमम अपना ये है प्लानिंग, या तो बायो वाला टॉपिक उठाएंगे या केमिस्ट्री